One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. देखिए दो फ्रेंड है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड को कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा. तो उसको सेकेंड फ्रेंड रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा. ये कंडीशन आपको गिवन है और इतनी कंडीशन से, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि एक्चुअली दोनों फ्रेंड के पास शुरू में कितना कैपिटल था. देखिए आपसे पूछ रहे हैं, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया, मनी वर्ड यूज नहीं किया, तो हम कैपिटल को मनी से रिलेट कर देते. तो मैं क्वेश्चन को रुपीज़ के फॉर्म में ही सॉल्व करूंगा. ठीक है, चलिए तो पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि शुरू में उनके पास कितना कैपिटल रहा होगा. सो लेट amount of capital with first, सिंस यहाँ पे नाम गिवन नहीं है दोनों फ्रेंड का तो हम फर्स्ट और सेकंड बोल देते हैं. तो फर्स्ट वन के पास रुपीज एक्स होगा ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ सेकंड के पास रुपीज वाई होगा, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. अब कंडीशन क्या क्या देखते हैं. वी आर गिवन, फर्स्ट केस में आपको गिवन है कि फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है गिव मी 100. तो फर्स्ट वाले के पास शुरू में कैपिटल कितना था, x. तो जब उसको 100 मिल जाएगा तो x प्लस 100 करेंगे आप, उसकी कैपिटल x, और जब 100 मिल जाएगा तो x प्लस 100. अब ये टोटल कैपिटल उसके पास हो गया. लेकिन ये 100 दे कौन रहा है, सेकेंड फ्रेंड. तो सेकेंड फ्रेंड के पास कैपिटल कितना था, y. तो जब वो 100 लूज कर देगा तो अब उसके पास बचेगा y माइनस 100. लेकिन इस बीच हो क्या रहा है, जैसे ही y ने x को जैसे ही सेकेंड फ्रेंड ने फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिया तो अब उससे क्या हुआ, फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड से ट्वाइस रिचर हो गया. ठीक, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200 विच विल गिव अस x एज 2y माइनस 300. इस 100 को आप RHS में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा. कॉल इट एज इक्वेशन 1. मैं यहाँ पे जानबूझ के x को y के टर्म्स में ही छोड़ दिया हूँ ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर पाए. ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं. एक कंडीशन आपको और गिवन है. अब सेकेंड फ्रेंड क्या बोलता है कि तुम मुझे 10 रुपीज़ दो. तो सेकेंड फ्रेंड के पास कैपिटल कितना था, y. तो जब उसको 10 मिल जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, y प्लस 10. लेकिन ये 10 दे कौन रहा है, फर्स्ट फ्रेंड. तो फर्स्ट फ्रेंड के पास कैपिटल था x, और जैसे ही वो 10 दे देगा तो अब उसके पास कितना बचेगा, x माइनस 10. और इस बीच हो क्या रहा है, जैसे ही फर्स्ट फ्रेंड ने सेकेंड को 10 दिया तो उससे सेकेंड फ्रेंड जो है वो फर्स्ट फ्रेंड से 6 टाइम्स रिचर हो गया. ये कंडीशन क्वेश्चन में आपको गिवन है. इक्वेशन बनाने बस आपको आना चाहिए. एक बार आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. विल गेट y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 60 विच विल गिव अस y इज इक्वल टू 6x माइनस 70. अगेन इस 10 को आप RHS में लेके जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा. कॉल इट एज इक्वेशन 2. अब ये जो y की वैल्यू मिली मेरे को इक्वेशन 2 से, इसको मैं चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ. तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 6x minus 70 in equation 1 we get, देखते हैं क्या मिलता है हमको. x is equal to twice of y के प्लेस पे अब आप पुट करेंगे 6x minus 70 और ये minus 300 as such which will give us x is equal to 12x minus 140 minus 300. तो इससे मिलेगा आपको x is equal to 12x minus 440. अब आप देखिए 440 जो माइनस में उसको मैं LHS में लाऊंगा तो प्लस 440 हो जाएगा, और x को आप RHS में लाएंगे तो 12x माइनस x विच विल गिव यू 11x. तो जिससे x मिलेगा आपको फाइनली 44 नहीं 40, 11 4 से 44 होता है. तो ये मिलेगा आपको 40. अब x की वैल्यू आपके पास है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y पता कर सकते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2 विल गेट y इज इक्वल टू 6 इंटू 40 माइनस 70. तो इससे y मिलेगा 6 इंटू 40 इज 240 माइनस 70. तो फाइनली 240 माइनस 70 होता है 170. ठीक है, तो आपके पास
y भी पता चल गया आपको और x भी पता चल गया, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ फर्स्ट इज ₹40, ये x की वैल्यू 40 है, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ सेकंड इज ₹170, y की वैल्यू 170। और हमेशा मैं आपसे बोल रहा हूँ, कई बार मैंने आपको कहा है कि जब भी आंसर आए तो कोशिश करिए उसको चेक कर लीजिए। आप ये जो वैल्यू आपको x और y की मिली है, इसको आप कंडीशन में पुट कर दीजिए, जो गिवन कंडीशन है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो हमेशा चेक करें, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक्स होता है साइन की वजह से। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।